मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका प्रेप रीडर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में अपन डिस्कस किया था कि हम पीवाईक्यूज बीपीएससी के जो मेंस के पीवाईक्यू हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी सीरीज यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। देखिए, यहाँ पर अपन ये नहीं देखेंगे कि पीवाईक्यूज को लिखना कैसे, आंसर राइटिंग कैसे करनी, वो एक अलग पोर्शन है। यहाँ अपन ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर होता है, ठीक है, तो एग्जामिनर का माइंड सेट कैसे काम करता है, वो क्या चीजें देख के पेपर सेट करता है। पहली चीज ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, अपना रेशनल माइंड सेट डेवलप होगा। इससे रेशनल माइंड सेट डेवलप होगा, अपन कहीं तुक्काबाजी नहीं करेंगे। अगर कहीं भी कुछ चीज पढ़ेंगे तो अपन सोचेंगे कि अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पीछे एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन बनाया था पिछली जो भी मेंस के एग्जाम हुए हैं, ठीक है। इससे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अपन कोई भी चीज़ होगी लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा अगर अपने को चीज़ें पढ़नी है या बहुत ज़्यादा आउटपुट निकालना है, तो उसका एक तरीका होता है कि रैशनल माइंडसेट के साथ पढ़ें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें बेटर, ठीक है। तो इसके थ्रू अपन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का काम करेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो जर्नी है वो एक ईज हो जाएगी और आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ अपन क्या करेंगे, 5 साल के पीवाई को डिस्कस करेंगे, 66 से लेकर 70 बीपीएससी तक जो भी एग्जाम हुआ, अभी बीपीएससी का मेंस हुआ है, 5 साल के बीपीएससी के मेंस हुए हैं, उसके पेपर उठाएंगे, पेपर देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 66 में पूछा गया है, तो अगर वो 67 में पूछा गया है या 68 में पूछा गया है, और पूछा गया है तो किस पैटर्न के तहत पूछा गया है, पहले कैसा क्वेश्चन था, उसका आगे वाले कितना इंप्रूवमेंट हुआ है या कुछ अलग चीज़ हुई है, तो वो चीज़ अपने समझने की कोशिश करेंगे इस जर्नी के तहत। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश भी रहेगी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको एक बेस्ट चीज़ मिलेगी, ये पीडीएफ आपको सब जगह पूरी की पूरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कि जो भी माइक्रो थीम के बेसिस पर आपको जो भी चीज़ें होगी ना कि भाई कहाँ पर कैसी चीज़ हुई है, तो माइक्रो थीम बना के आपको सारे चैप्टर कवर करवा जाएंगे बीपीएससी पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर टेलीग्राम पर, एक साथ कंपाइल करके मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं 66 बीपीएससी में। 66 बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। अब इसके साथ ही साथ देखो, अपने 3 चीज एक साथ करते हुए चलेंगे। एक तो चीज अपन देखेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको एक टेबल मिलेगी कि पीवाईक्यूज की जो टेबल है माइक्रो थीम के बेसिस पर, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सब चैप्टर लिया गया था जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ अपन सिलेबस भी देखते हुए चलेंगे कि सिलेबस में क्या ये चीज़ दी हुई है या नहीं दी हुई है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अपन ने पिछले अगर आपने लेक्चर देखा हो या नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा उसको। उसमें अपन एक बात कही थी कि अगर बीपीएससी का जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बना रहा है तो सिलेबस करेंगे कि एग्जामिनर होता है, ठीक है, तो एग्जामिनर का माइंड सेट कैसे काम करता है, वो क्या चीज़ें देख के पेपर सेट करता है। पहली चीज़ ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, अपना रेशनल माइंड सेट डेवलप होगा। इससे रैशनल माइंड से डेवलप होगा, अपन कहीं तुक्काबाजी नहीं करेंगे। अगर कहीं भी कुछ चीज़ पढ़ेंगे तो अपन सोचेंगे कि अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पीछे एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन बनाया था पिछली जो भी मेंस के एग्जाम हुए हैं, ठीक है। इससे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अपन कोई भी चीज़ होगी लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा अगर अपने को चीज़ें पढ़नी है या बहुत ज़्यादा आउटपुट निकालना है, तो उसका एक तरीका होता है कि रैशनल माइंड सेट के साथ पढ़ें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें बेटर, ठीक है। तो इसके थ्रू अपन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का काम करेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो जर्नी है वो एक ईज हो जाएगी और आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ अपन क्या करेंगे, 5 साल के पीवाई को डिस्कस करेंगे, 66 से लेकर 70 बीपीएससी तक जो भी एग्जाम हुआ, अभी बीपीएससी का मेंस हुआ है, 5 साल के बीपीएससी के मेंस हुए हैं, उसके पेपर उठाएंगे, पेपर देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 66 में पूछा गया है, तो अगर वो 67 में पूछा गया है या 68 में पूछा गया है, और पूछा गया है तो किस पैटर्न के तहत पूछा गया है, पहले कैसा क्वेश्चन था, उसका आगे वाले कितना इंप्रूवमेंट हुआ है या कुछ अलग चीज़ हुई है, तो वो चीज़ अपने समझने की कोशिश करेंगे इस जर्नी के तहत। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश भी रहेगी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको एक बेस्ट चीज़ मिलेगी, ये पीडीएफ आपको सब जगह पूरी की पूरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कि जो भी माइक्रो थीम के बेसिस पर आपको जो भी चीज़ें होगी ना कि भाई कहाँ पर कैसी चीज़ हुई है, तो माइक्रो थीम बना के आपको सारे चैप्टर कवर करवा जाएंगे बीपीएससी पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर टेलीग्राम पर, एक साथ कंपाइल करके मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं 66 बीपीएससी में। 66 बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। अब इसके साथ ही साथ देखो अपने 3 चीज एक साथ करते हुए चलेंगे। एक तो चीज अपन देखेंगे PYQs, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको एक टेबल मिलेगी कि PYQs की जो टेबल है माइक्रो थीम के बेसिस पर, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सब चैप्टर लिया गया था जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ अपन सिलेबस भी देखते हुए चलेंगे कि सिलेबस में क्या ये चीज़ दी हुई है या नहीं दी हुई है। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अपन ने पिछले अगर अपना लेक्चर देखा हो या नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा उसको। उसमें अपन ने एक बात कही थी कि अगर BPSC का जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बना रहा है तो सिलेबस में तो दी हुई वो चीज़ लिख ही रहा है, उसके आगे कहाँ तक जा रहा है वो चीज़ अपने को कहाँ से समझने को मिलेगी? PYQ से समझने को मिलेगी कि अच्छा ये चीज़ हुई है और इसको इस प्रकार से अपने को समझना है, यहाँ तक अपने को आगे जाना है, ये नहीं कि रैंडम कुछ भी पढ़ते हुए अपन जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन अपन ने देखा राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो इसका सिलेबस में कहाँ पर क्या दिया गया है? तो सिलेबस में अगर अपन देखें, देखिए अपना सिलेबस है सामान्य हिंदी, फिर 2 GS के पेपर और 3rd ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, लगभग सभी 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक रूप से गांधी नेहरू इनके साथ जो भी चीज़ें हुई है वो चीज़ अपने को देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ ना आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत से ये चीज़ ली गई है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन देखना आप, जहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी दिखेगी। 1857 से 49 के मध्य में बिहार में पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा, देखिए 2 वर्ड यूज किए गए, पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। कब पूछा गया? 66 में। सिलेबस में देखो कहाँ पर दिया गया, देखिए सिलेबस में दिया गया बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में पाश्चात्य शिक्षा और साथ ही साथ इसके विकास के बारे में बताइए। देखिए एज इट इज वर्ड दिए हुए और यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया। तो सिलेबस से बाहर अपने को जाना ही नहीं है, सबसे पहले ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगला देखो, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए पहले ही अपन ने डिस्कस किया था कि अपन ये चीज नहीं देखेंगे कि कैसे आंसर लिखना है, क्या करना, उसके लिए कि पूरी सीरीज चलती रहेगी, उसमें अपन सारी चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली अपन सीखते चलेंगे जब तक एग्जाम होगा अपना। लेकिन अभी अपने को एक माइंडसेट डेवलप करना है कि BPSC क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या सिलेबस से पूछता है, सिलेबस के बाहर कितना जा रहा है, या सिलेबस में जो चीज़ दी गई है उसको किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो सिलेबस में अपने गांधी जी के बारे में देखिए, यहाँ दिया गया, देखो गांधी, रविंद्रनाथ और नेहरू 3 का नाम दिया गया। तो गांधी के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा है कि गांधी जी के लिए उदय के, जो उनका उदय हुआ था उसके लिए उत्तरदायी कारक का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अगला देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट पर एक निबंध लिखिए। क्या ये एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? देखिए सिलेबस में कहाँ दिया हुआ, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। एज इट इज आपके सिलेबस में दी गई चीजें। तो सिलेबस से बाहर, इससे एक चीज क्या देखने को मिलती है, इससे चीज समझ में ये आती है कि सिलेबस से बाहर अपने को कुछ देखना ही नहीं, सिलेबस के अंदर रहना है और PYQs को देखते रहना है। साथ ही साथ हो सकता है PYQs में कुछ चीज आगे हो तो वो चीज अपने को समझने की चीजें मिल जाएगी। मौर्यकालीन कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्या सिलेबस में मौर्यकालीन दिया हुआ है? ये देखो मौर्यकाल और पाल का 2 चीजों के बारे में दिया गया। तो मौर्यकाल की कला सीधा सीधा सिलेबस में दिया गया है। तो अपने को सिलेबस से बाहर अपने को जाना ही नहीं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए 2 टिप्पणी कीजिए किसी 2 पर, संथाल, चंपारण, रविंद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता में उदय। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लिया, इसके साथ ही साथ ये देखिए संथाल का विद्रोह और ये चंपारण सत्याग्रह, एज इट इज वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है। तो अपने को ज्यादा पढ़ना ही नहीं, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ डिफर होता है। प्रीलिम्स में सिलेबस थोड़ा वास्ट है क्योंकि उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं दिए हुए कि यहाँ से सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा। मेंस में डिफाइन किया गया सिलेबस है एज इट इज, तो अपने को इससे बाहर जाना ही नहीं, ठीक है। एक चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज अब क्या क्लियर करनी है कि जो 66 में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, क्या वो आगे वाले किसी भी 67, 68 फॉलोड बाई 17 तक कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया, और पूछा गया तो किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में पूछा गया, वो चीज़ अपने को देखनी है, ठीक है। देखिए एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड सेक्शन में दिया गया कि क्वाड, ये करंट अफेयर्स का है। फर्स्ट पेपर में आपको पता होगा, देखो सिलेबस अगर आपको नहीं पता है, फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें आएगी, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति फर्स्ट खंड में। सेकंड खंड में क्या होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाक्रम, मतलब करंट अफेयर्स अपने को देख रहे हैं। और थर्ड होगा कि सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन, मतलब एक तरीके से DI, जो मैथमेटिक्स की DI है, वो यहाँ पर पूछने की कोशिश करेंगे।
तो 3 खंड बनाए हुए हैं, ये आपको समझ में आया होगा, ये इंग्लिश में रहा है सिलेबस। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और थर्ड है स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस एंड ग्राफ ऑफ डायग्राम्स। ओके, अब सेकेंड खंड में करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, क्वाड की उत्पत्ति के बारे में हो गया, अग्निपथ नई रिलेटेड जो उसी समय की तरीके से एमर्ज हुई थी नई स्कीम्स, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब अपन नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या सेम ये देखो DI थर्ड खंड में, ठीक है, सेक्शन 3 हो गया, इसमें DI के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए अगले वाले में 67 में क्या चीज़ें पूछी गई है वो डिस्कस करेंगे कि क्या सेम चीज़ें आई है या नहीं आई है। यहाँ देखिए सेक्शन 67 BPSC का क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन क्या, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति, उसके परिणाम क्या थे। अगर आपने को ध्यान दिया हुआ 66 वाले में क्या पूछा था, 66 में पूछा गया था संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखी, संथाल पर, चंपारण पर और रविंद्रनाथ टैगोर पर, 3 पूछे गए थे अगर आपको याद हो, अभी अपन देखा है। इसमें क्या पूछ लिया 67 में, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति क्या थी और उसके परिणाम क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ अपने अभी सिलेबस में देखा, पूछने का तरीका चेंज हो गया। यहाँ पर इसी ध्यान देनी है, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं पर समीक्षा कीजिए, ये सिलेबस में अपने पास दिया हुआ है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये 1857 बिरसा का आंदोलन। ठीक है, सिलेबस से बाहर कहीं गए ही नहीं है, एज इट इज सिलेबस से चीज़ें पूछी गई हैं, बस हाँ पूछने का तरीका चेंज हो गया। देखिए पिछले बार हमने चंपारण देखा था, यहाँ पर पूछ लिया चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया, चीज़ें वही है, किस तरीके से पूछा गया है वो अपने को आंसर लिखने में चेंजेस करने पड़ेंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो नेहरू के बारे में, कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। यहाँ पर नेहरू के बारे में पूछ लिया, तो क्या सिलेबस में नेहरू के बारे में दिया हुआ है, ये रहा नेहरू के बारे में। ठीक है, देखिए अपन यहाँ पर यही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले अपना क्लियर है मोटो, बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिलेबस से पूछ रहा है तो सिलेबस से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। सेकंड मोटो है कि अगर बीपीएससी एक पेपर में पूछा गया तो सेकंड पेपर में अगर वो पूछा गया कि नहीं पूछा गया अगले साल, और पूछा गया तो किस फॉर्मेट में पूछा गया, किस पैटर्न में पूछा गया। और थर्ड जो अपन देखेंगे कि क्या बन सकता है क्वेश्चन, वो अपन अलग एक सीरीज रखेंगे, पूरी पैटर्न देखेंगे, उसके लिए पूरा एनालिसिस करके आपके करंट से लिंक करके ये चीज़ें यहाँ पर ये थी तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वो आपके सामने एक टेबल पूरी मिल जाएगी आपको। अगला देखो पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो पटना कलम चित्रकला क्या दी हुई है, ये देखो पटना कलम चित्रकला। ठीक है, आपको सिलेबस से बाहर देखना ही नहीं है कुछ चीज़ें, बस आपको ये देखना है कि पहले क्वेश्चन पूछा गया था, क्या वापस पूछा गया। गांधी पर क्वेश्चन पिछली बार भी था, ये गांधी पर वापस आ गया, लेकिन इस बार क्या आया, सत्याग्रह पर क्वेश्चन आया। पिछली बार था कि गांधी के उदय कैसे हुआ था, उदय के बारे में बताइए, उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इस बार है कि सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयनारायण अभ्यास और भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखो यहाँ पर क्या दे दिया, भारत छोड़ो आंदोलन तो पिछली बार भी था, लेकिन उसके साथ जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछ लिया कि जेपी नारायण के बारे में अपन को बताइए। यहाँ दे दिया सुभाष चंद्र बोस और INS। अब देखो यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर गांधी, नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिया गया, ना तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया गया और ना ही जयप्रकाश नारायण के बारे में बताई गई। तो यहाँ अपने को ये चीज समझनी होगी कि PYQs में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ अपन पढ़ सकते हैं, उसके इर्द गिर्द चीज़ें पढ़नी है। ये नहीं कि अपन सारे जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटीज़ है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर इतना टाइम ना बचेगा सॉरी, और ना ही अपन कुछ पढ़ पाएंगे इतना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन सेक्शन 2 आ गया, जहाँ पर करंट से रिलेटेड चीज़ आएगी। तो करंट अपने को पढ़ते हुए चलना है। करंट के लिए हम क्या करेंगे, आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे सारे के, एटलीस्ट 6 मंथ का या 1 ईयर का करंट अफेयर्स, जो कि एक पॉइंट फॉर्मेट में होगा। इंट्रो में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना, टू द पॉइंट। इसके कारण क्या है, इसकी चुनौती क्या है, इसकी समस्या क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए, और साथ ही साथ और क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में जो चीज़ें होगी वो आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अपना एक चैनल है प्रेप रीडर अकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर, ठीक है, प्रेप रीडर के नाम से। अब प्रेप रीडर के नाम से उसको सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए पहली बार। दूसरी बात है कि आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा,
ठीक है, ये हो गया करंट अफेयर से रिलेटेड। अपने को अभी बेसिक चीजें देखते हुए चलना है। ये पेपर इसलिए लगाया पूरा, आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ भी उठा के रैंडम कहीं से लगा दिया होगा। आपको एक तरीके से ऑथेंटिसिटी रहे कि हाँ सर ने जो भी लगाया वो चीज़ अपने सामने, सारी चीज़ें, कोई भी इधर उधर से चीज़ें नहीं ली गई है। तो ये चीज़ अपने को देखते हुए चलना है। ये DI की चीज़ें कैसे करनी है, DI क्या करना है, ये पूरी एक सीरीज चलेगी PYQs के बारे में। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बस आप चैनल पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब अगर अपना 68 CSE मेंस, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया। सबसे पहला भारत सरकार अधिनियम 1858, ये अपने सिलेबस में भारत सरकार अधिनियम 1858। बिरसा मुंडा के बारे में पूछ लिया, नील आंदोलन के बारे में, पटना कलम पिछली बार भी पूछा था, इस बार वापस पूछ लिया। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास, ये गुफाओं का विकास, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, देखिए पिछले 68 और 69 इन दो में क्या चेंजेस थे। 67 और 66, यहाँ पर आ गया अपन 68 से कुछ चेंजेस शुरू होते हैं, ठीक है। वो चेंजेस क्या है, पिछली बार वाले में क्या था कि 38 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, पहला क्वेश्चन 38 कर करके, और पूरा बड़ा क्वेश्चन दे दिया। केवल एक क्वेश्चन थे जिसमें तीन में से दो आपको सिलेक्ट करने, जो कि 19x2 के क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। ये आपने देखा अभी, लेकिन यहाँ पैटर्न चेंज कर दिया, यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी पर आ गई। संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी, देखिए 5 क्वेश्चन दे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत 5 क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको वास्ट किया गया क्योंकि लिखने के लिए वो सोचते हैं कि सारे टॉपिक कवर हो जाए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिया बड़ा क्वेश्चन 38 का, तो बाकी क्वेश्चन फिर अपने सिलेबस छूट ही गया। तो यहाँ पर ये चेंजेस लाए गए कि छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे लेकिन सिलेबस को ज़्यादा कवर किया जाएगा। एक बिरसा मुंडा, इंडिगो या नील आंदोलन, पटना कलम, और जो पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास कैसे हुआ था, ठीक है। ये टोटल मिला के 38 ही हो रहे हैं, लेकिन इसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया। अगला देखिए, अब यहाँ पर क्या चेंजेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों पर चर्चा कीजिए, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी, या फिर ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार के औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तकनीकी विकास याद कीजिए, कब आया था ये क्वेश्चन, अगर आपने अभी ध्यान से अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अपन ने देखा है, अभी जस्ट अभी देखा है अपन ने, 66 मेंस में ये पूछा गया था। देखना वापस जाके क्वेश्चन को, या पेपर उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया तकनीकी शिक्षा के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया उन्होंने। क्या पूछा है, ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, मतलब सरकार भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी जो भी स्कीम्स थी उसके अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा का कैसे विकास होता, उस पर डिस्कस कीजिए, इसके प्रभाव क्या है, उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पहले पूछा गया था 66 में, अब फिर वापस पूछा 68 में। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज समझनी है अपने को, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, अब कैसे पूछा गया है, यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके माइंडसेट को समझना है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर क्या पूछ लिया, मंदिरों के विकास का। इससे पहले अपन इसी में देखा है, अभी इसका जस्ट पिछले वाले 67 वाले में, वहां पर क्या देखा था, पूर्वी भारत में, ठीक है, सॉरी इसी का क्वेश्चन लिया था, पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया, मंदिरों का विकास, और इसके साथ ही साथ समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। अभी अपन ने देखा था पिछले क्वेश्चनों में 67 वाले में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर सिलेबस में भी दिया गया। बस यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या पूछ लिया कि उनके समाज और संस्कृति पर उनके क्या विचार थे, उस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया जी। देखिए यहाँ पर ये तरीका समझना अपने को, क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे माइंडसेट का डेवलपमेंट कर रहे हो। यहाँ पर ये आ गया खंड सेकंड, तो यहाँ पर सारे करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। फिर करंट में क्या चीज़ें चल रही है, तो उसके लिए अपन एक आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाए। और इसका अगला क्वेश्चन अपन देखो सेक्शन 3 जहाँ पर DI के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेबस के बारे में। अगला देखो 69, देखिए समझते हुए चलिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे चेंज हो रहा, क्या पूछ रहे हैं। ये तो अपन ने देख लिया, पैटर्न चेंज कर दिया, ये खंड वाइज आने लग गया, छोटे छोटे सेक्शन, छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में। पिछली बार ये 1992 के बारे में, और पिछली बार किस में क्वेश्चन था अगर आपको याद हो तो देखो 58 के बारे में, भारत सरकार अधिनियम 58। हर चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा कि क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, वहां पर किस लिए क्वेश्चन पूछा, कहीं ना कहीं करने से लिंक था या नहीं था।
ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ लिया 92 के बारे में, फिर संथाल विद्रोह वापस आ गया, चंपारण सत्याग्रह फिर से आ गया। तो आप नोट डाउन क्या करोगे, हालांकि आपको टेबल मिल जाएगी, सारी टेबल में सारी चीज़ें दी गई है। ये देखिए, अगर आप देखो ट्राइबल मूवमेंट के बारे में अगर देखने की कोशिश करो, संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, बिरसा मुंडा मूवमेंट और इंडिगो रिवोल्ट, ये 67 में भी, 68, 69, 70 इन चारों को कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, आपको टेबल है ना, पूरी की पूरी टेबल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इजी हो जाएगा आपकी वे, जो कि हमारा मोटो था कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो भी पीवाई की सीरीज शुरू कर रहे उसका मोटो क्या, उसका एक मोटो ये भी था कि ईज ऑफ योर जर्नी, तो आपकी जर्नी को इजी करना। तो वो टेबल आपको मिल जाएगी, टेबल को याद रखिएगा और साथ ही साथ पीवाई क्यूज को समझने की कोशिश करिएगा, साथ ही साथ जुड़े रहिएगा पूरे में। ठीक है, अगला देखिए, मौर्य काल की कला और वास्तुकला। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आपने देखा होगा। अभी तक पाल कला का क्वेश्चन नहीं आया, याद रखिएगा, पूछा वहां पर दिया गया सिलेबस में। ये देखो, मौर्य काल और पाल काल की कला, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, पिछली बार भी अपने देखा था मौर्य काल, और यहाँ पर फिर से मौर्य काल के बारे में पूछा गया। तो मौर्य काल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई मौर्य काल के बारे में अपने को याद करके ही जाना, कहीं वापस और पूछ ले तो याद रखना ही रखना, इंपॉर्टेंट हो गया मौर्य काल। पाल काल के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ के जाना है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या चीज़ें की जा सकती है। अगला देखो, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। ठीक है, मतलब पूर्वी भारत की गुफाओं पर वापिस से पूछ लिया। अगर आपने पिछले वाला याद हो, ये तो हो गया 69, 68 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पर भी टिप्पणी लिखने की बात, सॉरी सेक्शन वाइज वाले में था, पूर्वी भारत की गुफा के बारे में। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पिछली बार में, और थोड़ा सा उसको चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो उसको होलिस्टिकली, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको होलिस्टिकली आंसर लिख के अलग अलग पैटर्न पर टिप्पणी कीजिए, उसका समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, उसको समझाइए, चर्चा कीजिए। ये सारे जितने भी प्रैक्टिस हो सकते हैं क्वेश्चन की, वो करनी है अपने को। अपन भी शुरुआत करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। इस बार क्या पूछ लिया, एंशिएंट टाइम से बिहार की शिक्षा के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ब्रिटिश काल की शिक्षा के बारे में ना पूछकर क्या पूछ लिया, प्राचीन काल से बिहार की शिक्षा। हालांकि पूछा शिक्षा पर भी और अध्यात्म पर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये याद रखना। या चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। पहले सिंपल क्वेश्चन आता था, चंपारण आंदोलन है, उस पर टिप्पणी कीजिए, लेकिन इस बार क्या पूछ लिया, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे मोल्ड कर रहे हैं, कैसे पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उत्तरदायी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन आईएनसी के बारे में पूछ लिया। उदारवादी चरण, यहाँ पर फोकस करना अपने को उदारवादी चरण पर। उदारवादी चरण, उसके बाद में उग्रवादी चरण आएगा। तो ये एक सीक्वेंस जो पढ़ते हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री में। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। ये फिर से आ गया क्वेश्चन। यहाँ पर तो एंशिएंट का क्वेश्चन है कि एंशिएंट टाइम से क्या सीन है, तो अपने को एक कालक्रम बताना है। तो यहाँ पर बताना है कि आधुनिक समय में जो मॉडर्न एजुकेशन है वो बिहार में कैसे डेवलप हुई, क्या उसका इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें अपने को समझने की कोशिश करनी है। सेक्शन सेकंड में देखिए, लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो भी अभी टिप्पणी है उसके बारे में। अगली होगी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, क्योंकि जो अभी करंट में जो भी चीज़ हुई है उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें पूछी जा रही है। मणिपुर संकट, मणिपुर करंट में था। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखने की, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हुआ है, कैसे चेंज कर रहे हैं। अगर आप लास्ट वाला 70 वाला जो भी लेटेस्ट पेपर हो रखा है 70 वाला, अभी तो 71 का प्रीलिम्स हुआ है, तो 71 अगर देखो 81 के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए, 58 के बारे में, 692 के बारे में और 61 के बारे में। ठीक है, ये 3 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चौथा क्या हो सकता है, आप अपने आप गेस कर लीजिए। हो सकता है इन तीनों में से भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जहां तक है कि अभी का पैटर्न अगर देखो तो तीनों क्वेश्चन पूछेंगे, 3 ही बार पूछेंगे और तीनों अलग अलग पूछेंगे। तो 4th बार पूछा जाएगा, तो हो सकता है तीनों से ना हो कोई अलग से जो भी भारतीय परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, वो पूछा जाए। तो अपने को वो उसको ज्यादा फोकस करना, उसको ज्यादा एम्फेसाइज करना अपने को। ठीक है, इसके अगला देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। ये एजीटी सिलेबस में दिया गया है, देखो सिलेबस, भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ लिया बिहार से संबंधित क्वेश्चन, बिहार की भूमिका। ठीक है, भारत से स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका,
यहाँ पर अपने को ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद में हो गया कि संथाल विद्रोह, फिर से आ गया। पटना कलम चित्रकला, ये फिर से आ गया। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला, देखो पाल कला अब की बार भी नहीं पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने को याद रखना है कि मौर्य काल पर ही ज़्यादा फोकस करना है कंपेरेटिवली पाल काल। पढ़ना जरूर है उसको, लेकिन ज़्यादा एम्फेसाइज अपने को करना मौर्यकालीन स्थापत्य कला पर। फिर से चंपारण आंदोलन, फिर हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्यम, ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेवार है। बिहार की 19वीं सदी में पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें पैटर्न में चेंज होता जा रहा है। पूछे गए क्वेश्चन क्या है वो एज इट इज अपने को समझ में आ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एज इट इज वो के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस करंट वाले चेंज हो रहे हैं। तो अपन अब चलते हैं अपने टेबल पर, जो अपन ने टेबल बनाई है, ठीक है। माइक्रो थीम, याद रखना आपको माइक्रो थीम कोई भी नहीं देगा, कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, बड़ी मुश्किल होती है बनाने के लिए। एक एक क्वेश्चन देखना पड़ता है, फिर उसके लिए उसको लिखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ये क्वेश्चन यहाँ आया था, बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए आपसे एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और उसके साथ ही साथ लाइक बटन पर जरूर दबाइएगा। चलो शुरुआत करते हैं अपन माइक्रो थीम की जो टेबल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन जो लेजिस्लेशन एक्ट से पूछे गए, इंडियन काउंसिल एक्ट 61, 92, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 के बारे में, ठीक है। अपन ने तीनों देखे थे, ये यहाँ पर एक साथ टेबल में आपको मिल गया 68, 69 और 70 में। ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट कौन कौन से हुए थे, उनके क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए, संथाल मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, बिरसा मुंडा मूवमेंट और इंडिगो मूवमेंट। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट पर आया, मॉडरेट फेज आईएनसी का उदारवादी वाला, ठीक है, समझ में आ गया। चंपारण इंडिगो मूवमेंट, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन मूवमेंट, ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पर यही पर्पज है। देखिए सोसाइटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखा जाए तो टैगोर का आइडियाज पूछे गए सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड, फिर पूछा गया लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म इन बिहार, महाकुंभ फेयर एज कल्चरल हार्मनी, जो कि करंट वाले में क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें कैसे पूछी जाएंगी, उनको एक टेबल फॉर्मेट में रखो, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, और उसको पढ़ने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन एक ही जगह से बार बार पूछेंगे, ना कि सारी जगह से पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछेंगे। सिलेबस पूरा कवर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज अपने को इन चैप्टर्स पर करना, बस ये बात ध्यान रखनी है। ये गांठ मान लो एक टेबल की, ये दो पेजेस की पूरी इंडेक्स बनाई हुई है, टेबल बनाई गई। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सिलेबस से बाहर अपने को जाना ही नहीं, सिलेबस पर फोकस करना पूरा का पूरा। ये फर्स्ट पेपर आज अपन ने कवर कर लिया, सेकंड पेपर अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि सेकंड क्या आपको एक टेबल मिल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत शानदार लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।